चतुर्थ नंबर श्लोक पाखरु आलोचना रखिबा। काली आमे जो श्रवण करथिले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र हला शरीर, क्षेत्रज्ञ माने आत्मा, ये परस्पर ठारू संपूर्ण भिन्न, संपूर्ण अलगा। केवल आमर अज्ञान कारण ये दुईटी के आमको एका भलिया लागुच, एका परि लागुच। क्षेत्र होची जड़ विकारी माने अल्प समय रहिला वाला नाशवान, किंतु क्षेत्रज्ञ होची से चेतन ज्ञान स्वरूप निर्विकार नित्य अविनाशी एमिति आमे बुझिथिले। आउ कोन बुझिथिले ना ये शरीर हला क्षेत्र, ये शरीर को क्षेत्र नाम रे कहा जाईछि। या को जे जानती तत्वज्ञ ज्ञानी जन माने ताको क्षेत्रज्ञ बोली कहती। ये शरीर को हला क्षेत्र, एको जो ज्ञानी जन माने जानती ताको क्षेत्रज्ञ बोली कहती। एको आमे आउरी भी बुझिथिले परा प्रकृति आ अपरा प्रकृति माध्यम रे आउ क्षर अक्षर माध्यम रे एमिति आमे ताको श्रवण करथिले। आउ कोन करथिले ना ये जो मते ये सब जो क्षेत्र रे माने ये जो शरीर रे जे क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा बोली जाने से जो क्षेत्र वो क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्रज्ञ माने जो विकार सहित जो प्रकृति से पुरुष उभय काणे ताकू आमे कोन कहंती ज्ञान कहंती। का को कहंती जी जो शरीर रा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा बोली जाने ताकू आमे क्षेत्रज्ञ बोली कहंती। ए कथा आमे काली बुझिथिले। आ विकार सहित हला प्रकृति आ पुरुष ई उभय को तत्व हिसाब रे जे जाने मो मतरे से होची ज्ञान। एमिति आमे काली चिंतन करथिले। आउ कोन ना ना से क्षेत्र कोन ताहा किपरि आ से केउ केउ विकार युक्त आ केउ थिरु कोन उत्पन्न हेछि ये सब कथा मध्य आमे चिंतन काली करथिले। आ से को प्रभाव युक्त आ ताकू आमे संक्षेप रे सुनंतु एमिति आमे काली विचार रखथिले। आउ कोन विचार रखथिले ना हमर पांच क्लेश कोन एमिति अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या माने माया, अस्मिता माने अहं भाव, राग माने आसक्ति भाव, द्वेष माने घृणा भाव, अभिनिवेश माने मृत्युर भय। ये सब हमर पांच क्लेश। आउ कोन आमे चिंतन करथिले ना आमे जदि सत्शास्त्र पढुछंती स्वाध्याय करूछंती हमर केतरा जिनिस दरकार आमे कोन क्षेत्र अधिकारी अछंती तेनु हमर विवेक दरकार। विवेक माने विवेक वैराग्य एमती आमे खाली साधना करथिले। विवेक माने नित्य और अनित्य वस्तु को ठीक भाबरे जो जानिबा। नित्य वस्तु एक हला ब्रह्म, ता छडा जिते भी अछि सारा संसार रो सब अनित्य, सब अनित्य। आ वैराग्य कोन? वैराग्य होची ए लोकर हमर इच्छा, ये लोक अस्वर्ग लोकरे भोग प्राप्तिर जो इच्छा तादर अभाव से जेमिति आम मन भितर न रहु। यही लोकरे आ स्वर्ग लोकरे भोग प्राप्तिर इच्छार अभाव को वैराग्य कहंती। तापरे आमे विचार करथिले षट संपत्ति। षट संपत्ति माने सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। सम माने आमे निज मन निज आयतरे रखिबा, निज अधीन रखिबा ताको सम कहंती। दम माने इंद्रिय निग्रह। हमर जो 10टी इंद्रिय अछि से जो इंद्रिय को जे निज बसरे रखे, निज आयतरे रखे, निज अधीन रखे ताको दम कहंती। उपरति माने स्वधर्म अनुष्ठान। आमे जो जो जागा रे जेमिति अछंती से जिनिस आमे पालन करिबा। आमे श्रोता हिसाब रे अछंती आमे डिस्टर्ब हबानी, आमे सुनिबा। आमे वक्ता हिसाब रे अछंती आमे कहिबा। जे जो काम रे जोंठी थाए से ता अनुष्ठान स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। एमिति आमे बुझिथिले जे कि निज धर्म आमे निजे पालन करिबा ताको स्वधर्म अनुष्ठान कहंती। हमर धर्म हैला आमे भगवान के पाखरे रमण करिबा, भगवान के चिंतन करिबा,
भगवान सब बेले मनन चिंतन समीप रहिबा ये हला स्वधर्म अनुष्ठान। अतिथिच्छा कौन? तितिच्छा है सहिबार शक्ति। सर्दी गरम वर्तमान ठंडा पड़ी हाय हाय बहुत ठंडा, गरम आसिले बहुत गरम। एटी भगवान कहउछंती जे आमे जो साधक हबा आमे सहिबार शक्ति रहिबा दरकार। आम सर्दी हेले भी ठीक अच्छी, सर्दी आसी बसी भी पड़ेगो, ठीक सहिबार शक्ति ताको श्रद्धा कहती, तितिक्षा कहती। आउ कौन कहाई ना सहिबार शक्ति भूख और प्यास, माने केतबेले हमको भोक भी लागिवो सेतबेले खाद्य नथिबो आम पाखरे, हमको शोष लागुथो आम पाखरे पानी नथिबो, ताको जो सहिबार जो शक्ति स्त्री लोक बेसी दर ये अनुभव करती। समस्ते खाई सारला परे खाइबा भोक लागुथो खाइ पार नथिबे, सेमानकर बहुत अभिज्ञता ये सहिबार भोक प्यासा, माने ये शरीरर भीतरर कथा। भोक आउ शोष ये शरीरर भीतर कथा। आउ कोन हानि लाभ एथरे हम समान रहिबा। तितिक्षा माने आमे सेथिरे स्थिरता रहिबा। भाई केतबेले हानि हे छी, आमे बिजनेस करूछंती हमर हानि भी हेगला, लॉस भी हेजिवो, आ केतबेले प्रॉफिट भी आसीबो। प्रॉफिट आसिले आमे बहुत माने प्रसन्नता हबनी, आ लॉस हेले भी से पे स्थिति प्रज्ञ से का भाषा रे 56 नंबर श्लोक रे भगवान द्वितीय अध्याय कहि दिछन। तेनु आमे सबुथिरे सम रहिबा। सम रहिले ताको तितिक्षा बेले कहंती। तापरे श्रद्धा एक कथा भी विचार रखते, श्रद्धा त्रय विभाग जो गोटे अच्छी हमर 17 अध्याय रे जेमति लास्ट रे अर्जुन प्रश्न माने शुणी शुणी कर दी प्रभु मोर तो माने एते नॉलेज नाही, एते शास्त्र ज्ञान नाही, मु पढ़ी पारुनी, किंतु मोर प्रबल श्रद्धा अछि, मोर गति कौन? पूरा श्रद्धा त्रय विभाग भगवान 17 अध्याय पूरा करिछन। गोटे अध्याय हमर अछि ए हला श्रद्धा। श्रद्धा माने गुरु वाक्य रे वेदांत वाक्य रे सत्सत शास्त्र आमर जो रहिला से वाक्य रे आमे विश्वास रखिबा, श्रद्धा रखिबा, ताको श्रद्धा कह। समाधान कौन है? आमर चित्तर एकाग्रता। काली आमे वेद रे पढुथले एक उपासना। आमर जो वेद अछि, वेद रे आमे चारि भाग आमे विभक्त करथिले, विभक्त करि सारला परे गोटे उपासना कांटा अछि। से उपासना रे आम मनर चित्तर एकाग्रता रे उपासना करू 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 शुणु 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 आम मन स्थिर हो जिवो। जेमिति सबरी रे देखो, सबरी कोन करथिला ना सी पळी आसिला घरू पळी आसिला परे मातंग ऋषि आश्रम रे रहिला, ऊपर रहिला गछर चढ़ी की सब व्यवस्थित करि दउतला। ये सब बेले गोटे शंका आसिला मातंग ऋषि केतबेले आसिला कहले सब जिंस बढ़िया सफा होउची, बढ़िया समिधा सेठी रहउची, यज्ञ करिया पई सेठी सब ठीक ठाक होउची, लिपा होउची, सब ठीक ठाक अछि, तुमे पिला माने तो के करूनो? शिष्य माने को पचारिले, शिष्य माने के करू चकले ना हमें तो के करूनो एमती। मन भीतर कहले ताने के ऐश्वरिक शक्ति आसुची, से आम यज्ञर सब पुण्य से नहीं जी। जेतेबेले आपण जहांक सेवा करिवे ता पुण्य आपण पाखु पळि आसी। एटा निश्चय आ सत कथा मध्य। तेणु ताकर भी स्वाभाविक से बड़ा संदेह हवा जाक ज्यादातर माने बेसी मांक मानक पाखरे देखा जाए। जदि ताको पुओ कोठी विदेश रे कोठी बाहर अछि, से संगे संगे शंका करिवो मो पुओ ठीक ठाक अछि ना नहीं, ठीक ठाक आसुछि ना नहीं, ठीक खाउछि ना नहीं, से रहिचंती घरे किंतु चिंतन चालिथिवो सेठी। सेही भली मातंग ऋषिंकर भी से भलिया चिंता हला जे तुमे माने तो करूनो एको किए करूछि। तापर हम समस्त जानिछंती तापर दिन पुणी सकाळे से 3 टा 4 टा से उल्हेला सबरी सफा सुतरा करी के परिष्कार करतला। सेही समय शिष्य माने ताको धरिले, कहले सबरी ई तू कोन करछु? कहले सबरी कहला मते छाडी दियो, मो एमिति मो पिताजी सब छेली कुकुड़ा एमान को रखिथिला मारिबा पई, जीव हत्या महापाप एमिति करी मो पळी आस्तिली, आ आसी कि मो एठी रहिछि, आ किछि दिन फळमूळ खाउछि। कहला ना ना आज तुम गुरुजी पाखु जीवाकू पड़िबो। से बहुत कांदीछि से सबरी, कहला ना ना मते छाडी दियो, मु आर जंगल को पळेबी मध्य, मु आउ एठी रहिबी नाही, किंतु मते छाडी मोर भूल हि जाइछि, आ मते छुआ ना, मो अस्पृश्य जातिर, मते छुआ ना, मते छाडी दियो, मते मारनी। कहला ना ना मारुनु, गुरुंक पाखु चालो, गुरु कहिसंती। सेउड सबरी कांदी कांदी पूरा लुटी जाउछि गुरुंक पाखरे, मोर बहुत बड़ भूल हि जाइछि, मोर ए भले चिंतन थिला। मातंग ऋषि तापर आशीर्वाद करछंती, ताको रहिया पई कहिछ। आ से सबरी देखंतु जिने परमात्मा सहित साक्षात्कार हे गेल। केमिति हला ना से श्रवण करू, शुणु शुणु, तार बहुत ज्ञान नथिला,
ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ତା ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ କଣ କରିଛି, ତାର ଚିତ୍ତରେ ଏକାଗ୍ରତା କରିଛି, ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଭରସା କରିଛି, କଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ ସାଧନାର ପ୍ରାପ୍ତିର ପାଇଲା, ପରମାତ୍ମା ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଇଏ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ମୁମୁକ୍ଷୁ। ମୁମୁକ୍ଷୁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା। ଏକଥା ବି କାଲି ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ବୁଝିଥିଲେ ନା ଆମେ ତିନିଟା ଶରୀର ବାବଦରେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶରୀର କଣ? ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆଉ କାରଣ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବୁଝିଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଶରୀର ଆମର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆସିଲା, ଅସ୍ତି ଜାୟତେ ବର୍ଦ୍ଧତେ ବିପରିଣୀମତେ ଅପକ୍ଷୟତେ ବିନଶ୍ୟତେ। ଅସ୍ତି ମାନେ ଏ ଶରୀର ଆମର ଅଛି, ଆଉ ଶରୀର ଦିନେ ବଢିଲା, ଆଉ ସେ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଅସ୍ତି ମାନେ ଅଛି, ଜାୟତେ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ବର୍ଦ୍ଧତେ ମାନେ ଶରୀର ବଢିଲା, ବିପରିଣୀତ ମାନେ ଆଉ ବଢିବନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହବ, ସ୍ଥିର ହବ। ତାପରେ ଅପକ୍ଷୟତେ ମାନେ ବିନଶ୍ୟତେ ମାନେ ବିନାଶ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ, ଆଉ ଦିନେ ବିନଶ୍ୟତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଲା ଷଡ ବିକାର ଯୁକ୍ତ ଏ ଶରୀର, ତାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ କାଲି, ଯେ ଇଏ ଶରୀର ହଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗିବାର ସ୍ଥାନ, ଇଏ କୁହନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହେଲା, ଇଏଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ଥାନ, ତାକୁ କହନ୍ତି ସାଧନ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କଣ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍କର୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଭୋଗ ସାଧନମ। ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାର ସାଧନ ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ଶରୀର। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାର ସାଧନ କଣ କଣ କେମିତି ହୁଏ ନା ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି। ଇଏ 17 ଜିନିଷ ବିଶିଷ୍ଟ, ଇଏ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଆମେ ବୁଝିଥିଲୁ। ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିୟର କରୁଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ଆଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆମେ ହେଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ କଣ ନା ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ଉଦାନ, ଇଏ ସମାନ। ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା ବି ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ। କଣ? କାନ, ତ୍ୱଚା, ଆଖି, ଜିଭ, ନାକ। ଆଉ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ ନା ବାକ୍ ପାଣି, ପାଦ ପାୟୁ, ଇଏ ଉପସ୍ଥ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ପାଞ୍ଚଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏମିତି ଆମେ କାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଏ ଆକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଆକାଶ କେମିତି ଆକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହା ଦେହରୁ ନା ଆକାଶ ଆମର ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି, ଆମେ ବିଚାର କରିଥିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମର ସତଗୁଣ ରଜଗୁଣ ରୂପରୁ ମାୟା ଅଟେ। ଆଉ ସେ ମାୟାରୁ କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା? ଆକାଶ। ଆଉ ଆକାଶରୁ କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ନା ଆକାଶରୁ ବାୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆଉ ବାୟୁରୁ କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ନା ବାୟୁରୁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଜଳରୁ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏମିତି ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ। ଆଉ ଆକାଶରୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ନା କାନ। କାନ ମାନେ ଶ୍ରୋତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶ୍ରୋତେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କାନ କହନ୍ତି। ବାୟୁରୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ମାନେ ଆମର ଚର୍ମ ବା ଚମଡା ବା ତ୍ୱଚା, ଆମେ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆଉ ଅଗ୍ନିରୁ କଣ ଆମର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି? ଅଗ୍ନିରୁ ଆମର ନୟନ କି ଆଖି କି ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଇଏ ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି। ବାୟୁରୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ତ୍ୱଚା, ଅଗ୍ନିର ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ଚକ୍ଷୁ, ଜଳର ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ଜିଭ କହନ୍ତି, କି ଜିହ୍ବା କୁହନ୍ତୁ, କି ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ ଜଳର ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଆଉ ପୃଥିବୀର ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ଆମର ନାକ ବା ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଇଏ ଆମର ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର, ଇଏ ଅନ୍ତଃକରଣ। ଇଏ ପାଞ୍ଚର ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ଇଏ ହେଲା। ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ବା ଅନ୍ତଃକରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆଉ ମନର କଣ କାମ ହେଲା ନା ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ କରିବା ମନ। ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ ମନ, ତାକୁ ମନ କହନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି କାହା କୁହନ୍ତି? ସେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଥା, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା, ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା, ୟାକୁ କିଏ କରୁଛି? ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ କଲା। ଆମେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇପାରେ, ପ୍ରଥମ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଫାଇନାଲି ଜଏନ କରିବା କରିବା କରିବା, ୟାକୁ କିଏ କରେଇଲା? ୟାକୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧି କରେଇଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ମାନେ ଅହଂକର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ଅହଙ୍କାର କହନ୍ତି। ଚିତ୍ତ ମାନେ
भाई चिंता कर नते चिंतन कर ताकू कहती चित्त से मनर देवता किए हेले मनर देवता हेले चंद्रमा बुद्धिर देवता हेले ब्रह्मा चित्तर देवता हेले वासुदेव आ अहंकार देवता हेले रुद्र ये आमे बुझिले आउ कोन बुझिले ना आकाश तो सत्य गुण सत्येन्द्रिय पुणी आकाश रजगुण अच्छी आकाश रजगुण कौन है आकाश रजगुण ताकू बाकेन्द्रिय माने आमे कहवा शक्ति उत्पन्न है आकाश रजगुण आउ वायुर रजगुण हस्तेन्द्रिय हाथ उत्पन्न है आउ अग्निर रजगुण पादेन्द्रिय आउ जलर रजगुण उपस्थ आ पृथ्वीर रजगुण ये आमर गुदादि उत्पन्न है तापरे से रजगुण समष्टि रे कोन उत्पन्न हेछि ना पांच प्राण एमिति आमे बुझिथिले जाहु आज आमे एबे आमे स्थूल शरीर बुझिले आउ स्थूल सूक्ष्म शरीर बुझिले आउ कारण शरीर मध्य बुझिले कारण शरीर आमे खाली चिंतन करथिले कारण शरीर का कहती कारण शरीर हैला हमर अविद्याजनक जो अनुभव हैला ताको कारण शरीर कहती स्थूल शरीर तार भी अभिमानी देवता एक कथा भी आमे चिंतन करथिले आज आमे प्रवेश करिवा 4 नंबर श्लोक 4 नंबर श्लोक रे काली किछि आलोचना रखिथिले आ आमे आज 4 नंबर श्लोक रो आमे आगे बढ़ी ठीक है पाठ करनबा 4 नंबर श्लोक ऋषि ओम श्री परमात्मने नमः अथ त्रयोदश अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिरविनिश्चितैः एथिरे कोन ये जो क्षेत्र आ क्षेत्रज्ञर तत्व ऋषि मानक द्वारा बहु प्रकार रे कहा जायछि एवं विविध हमर 4 प्रकार जो वेद अछि से जो वेदैश्च छंदोभिर विविधैः पृथक से जो बहुत प्रकार वेद अछि से वेद मंत्र मानक द्वारा मध्य अलग अलग करिकि ताको कहा जायछि आ भलो भाबरे निश्चय करा जायतिबा युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्रर पद मानक द्वारा मध्य एको कहा जायछि एमिति आमे काली चिंतन मनन करथिले आ वशिष्ठ नारद सनत कुमार अनेक अनेक ऋषि द्वारा विस्तार पूर्वक एको कहा जायतिला वेद मंत्र रे भी बहुत प्रकार अलग अलग करिकि विभाग करिकि भी ताको कहा जायछि आमे जो वेदांत पढुतले ईशावास्य उपनिषद तेणु सी वेदांतर अंतिम भाग वेद ताकू आमे चिंतन मनन करथिले सेतिर भी ये क्षेत्रज्ञ बाबद रे ताकू विस्तार पूर्वक कहा जायछि आ ब्रह्म सूत्र रे पदरे मध्य ताकू भी कहा जायछि जड़ कोण चेतन कोण शरीर कोण शरीरी कोण क्षेत्रज्ञ क्षर अक्षर अहम इदम ये सब रूप रे विस्तार पूर्वक ताकू कहा जायछि शरीर हैला परमात्मा प्राप्ति करिवार साधन जेमिति आमे खाली बुझिथिले पंडा सारे सब बेले आमे चिंतन करती आम शरीरटा तो ठीक ठाक रहिबा दरकार स्वामी जी भी कहती आम शरीर सिना ठीक ठाक रहिले आमे साधन करि परिबा आ शरीर जदि ठीक ठाक नथिबो देह खराब थिबो आमे केमिति चिंतन करिबा तेनु शरीर को भी ध्यान देवा दरकार तब ठीक टाइम रे भोजन करवा दरकार ठीक टाइम रे स्नान करवा दरकार आम कफ पित्त वात ई सब संतुलित होके रहिले आम शरीर ठीक रहइबो ये आमे 4 नंबर श्लोक रे आमे ताकू चिंतन कले आउ आमे आउ कोन आज 5 नंबर श्लोक टिके पढबा 5 नंबर श्लोक रे कोन अछि महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा এই শ্লোকরে भगवान अर्जुन को बहुत प्रकार माने 31टा जो गोटे चार्ट करी 31टा जिनस कथा 31टा कथा कहिछन
ये सब क्षेत्र रूप में कहते तू तो क्षेत्र बोली जान आम 31 कौन आम जाना ये सब क्षेत्र रूप में कहते ये 5 नंबर श्लोक 5 नंबर आ 6 नंबर श्लोक दीटा श्लोक कहते आम ए बुझा आम कौन बुझा स्वामीजी सब कहती 24 कथा प्रथम बुझा 24 कथा कौन अव्यक्त प्रथम जो सारा संसार सृष्टि है प्रथम कौन थी अव्यक्त अव्यक्त तक मूल प्रकृति भी कहते जहाँ ठारू पूरा सृष्टि उत्पन्न है प्रकृति माने जड़ ये जो उत्पन्न है प्रथम है अव्यक्त तक मूल प्रकृति कहते तापर कौन है ना तांको स्फुरण रे से जो प्रकृति बा अव्यक्त बा मूल प्रकृति सांगरे जेतेबेले जड़ आ चेतन मिसिला तापर कौन है ना महतत्व तो समष्टि बुद्धि भी कहते प्रथम स्फुरण महतत्व महतत्व पर कौन है ना अहंकार माने अहं तत्व भी ताको कहते तापर कौन है ना 5 सूक्ष्म महाभूत ताको तन्मात्रा भी कहते 5 सूक्ष्म महाभूत से कौन 5 सूक्ष्म महाभूत आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तापर कौन है ना 10 इंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय आ मन आ 5टा विषय ये देखो टोटाल 24 तत्व रे ये शरीर तैयारी हला प्रथम है अव्यक्त तापर महतत्व तापर अहंकार तापर 5 महाभूत 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय मन आ 5 विषय ये 24 तत्व रे ये शरीर बनिछि यही परी सृष्टि प्रक्रिया को भगवान अव्यक्त पाखुर आरंभ करिकी विषय पर्यंत ये सब क्षेत्र माने जड़ ये सब चिंतन करी एक क्षेत्र जानिबा भगवान कहिसंती एठी हमको भगवान कोन कहिसंती माने अव्यक्त ठारू आरंभ करिकी ये जो विषय पर्यंत ये जो सृष्टि प्रक्रिया हला ताकू क्षेत्र बोली भगवान एठी कहिसंती आमे माने शरीर इंद्रियों को चेतन मानी बंधन रे पड़ता आम माने कौन करथांती ना ये जो शरीर आ इंद्रिय एमान को चेतन भलिया भाबिछन सेत में आमे बंधन रे पड़िछंती ये हमर जो विवेक द्वारा विचार द्वारा मनन द्वारा चिंतन द्वारा क्षेत्र को भल भाव रे जानिबा आ क्षेत्रज्ञ को बोध करिबा हला परे तेबे जाके आमे ताको अलगा करि परिबा या मैं जानि तापर आ कोन बुझतिले हम तृतीय नंबर श्लोक रे भगवान कहले क्षेत्र क्षेत्र के बाबद रे संक्षेप रे कहिबी किंतु चतुर्थ नंबर श्लोक रे मु संक्षेप रे कहिबी किंतु महात्मा ऋषि आ अनेक वेद शास्त्र ये विस्तार पूर्वक कह जाय आ 5 नंबर श्लोक रे कोन कहले ना 24 तत्व बाबद रे हमें कहले हमें बुझिले ये 24 तत्व एको कहती 24 तत्व कोन कहती ना अव्यक्त ठारू महतत्व महतत्व ठारू अहंकार अहंकार ठारू सूक्ष्म 5 महाभूत 5 ज्ञानेन्द्रिय तापरे कान त्वचा आखि जीभ नाक ये हला 5 ज्ञानेन्द्रिय तापरे 5 कर्मेन्द्रिय वाणी हाथ पाद पायु उपस्थ आ तापरे एक मन 5 विषय विषय हला शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 24 तत्व बाबद रे ये कहिले तापरे हमें 6 नंबर श्लोक टिके प्रवेश करिया 6 नंबर श्लोक रे हमें देखिबा 6 नंबर श्लोक रे कोन कोन अछि टिके पढि दबा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति यत क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाकृतम एठी भगवान 7टी कथा कहछन ये सब है क्षेत्र आमे 7टी कथा बुझिबा ये सब है क्षेत्र तो कौन कहछन्ती 7टी कथा इच्छा प्रथमे भगवान कहले इच्छा इच्छा कौन आमे स्वयं विचार करिबा संसार रे माने केउ जिंस पाइबा पई हमको इच्छा ह जेउ वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति रे जेउ वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति रे आपन को सुख मालूम पड़ियो आपन को जो व्यक्ति घटना परिस्थिति रे कि वस्तु परिस्थिति रे आपन सुख मालूम पड़ियो प्रथमे सेही विषय भोग माने जोडा करिछंती
से ताकू जो मजा आसीची से वस्तु नबा पाई ग्रहण करिबा पाई जो वृत्ति उठे ताकू इच्छा हेबो सेई को कौन करती जोटा प्रयास करा जाए ये को पाइबा पाई ताकू ता ना हला इच्छा ताकू कहंती क्षेत्र एठी इच्छा को क्षेत्र को जाईची इच्छा को कौन पाई क्षेत्र को जाईची जो वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति रे सुख मालूम पड़िबो प्रथमे से विषय उपभोग करि सारची ताकू मजा आसी से वस्तु नबा पाई ग्रहण करिबा पाई जो वृत्ति उठे जो प्रयास उठे ताकू जो इच्छा हेबो ताकू सेति पई से को इच्छा बोली कहा जाईची तापर आमे देखंतु इच्छा द्वेष द्वेष माने ठीक सही परि जो वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति रे दुख मिली थाए सेठी सुख मिली थाए एठी दुख मिली थाए से दुखर कारण भावी थाए ताकू कोन कहंती द्वेष कहंती द्वेष को जानि पारंती सेति पई ताकू क्षेत्र कहंती जहा को आमे जानि पारंती ताकू आमे क्षेत्र कहंती सुखम ना इच्छा द्वेष सुखम दुखम सुखम सुखम माने मनर अनुकूलता आसिले आमे आम हिसाब रे ई संसार चालू आम हिसाब रे आम पुओ चालू जदि आमे पुरुष हेतिबे तो आम हिसाब रे आम स्त्री चालू आम पुत्री चालू आम भाई समस्ते आम हिसाब रे चलंतु तेबे आमको कोन हिताय आम मन भीतर गोटे प्रसन्न हिताय ता ना हला सुख जदि आमे मो हिसाब रे मो अनुकूलता हिसाब रे सब किछि समाज रे सब ठीक ठाक हबो तेबे आम मन भीतर गोटे जो अनुकूलता आसे ताकू कहंती सुख दुख का कहंती जस्ट उल्टा कर दियो सुख रो उल्टा मनर प्रतिकूलता परिस्थिति आसिले आम हिसाब रे किछि चलिबनी मु गोटे कथा कहबी से आ गोटे कथा बेले बेले आमे कोन करती आमे काम कला बेले हमर तीनटा परिस्थिति आसे प्रथमे तो आमे आसिकी पहुंचीबा पूर्व आम मित्र आछती संगे संगे कि 5 मिनिट भीतर के आनी कि सब जिंस सब रखि दे पानी ग्लास टे दे देले किछि चाहा दे देले बिस्किट नमकीन दे देले ये आमे आसिकी बसिला पूर्व आमे बसी चंती आनी कि दे देले आउ जण को कोन हला त कहिबा पड़े जे जिंसटा आनी कि मते ठीक दियो ठीक अछि आपण कहि देले से जाई कि माने पानी भी आनी के देले आ पुणे चाहा भी कर देले आ बिस्किट नमकीन भी आनी के आउ गुटे परिस्थिति कोन आसिला आपण कहिला परे भी से करिवन मानिवन तेणु आपण कर दुख आसिला ये हला दुख आपण कहिला परे से उल्टा करियो से सुनिवनी आपण ये दुख हबो आमे ये भी ताकू कहंती क्षेत्र कहा जाए आमे ताकू जानि पारंती तेणु ताकू क्षेत्र कहंती दुख माने आमे बुझिले तापर आसंतो संघात इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति संघात पंडाचार्य को बारंबार बुझेइथिले सब बेले कहंती संघात का कहंती इटा बाली रड सीमेंट पत्थर रे मिश्र ना हला संघात गोटे घर जो बागाती जो कंक्रीट करंती ताको मिलई देने ताको संघात सेही परी देह इंद्रियर समूहर ये संघात अछि हमर जोटा पांचटा ज्ञानेंद्रिय पांचटा कर्मेंद्रिय सब मिसी की जो हेइचे ताको संघात कहन ताको उड़े दियंतु ता भितर सब ये देह आ इंद्रिय समूह को हमें ये आध्यात्मिक भाषा रे तत्व भाषा रे ताको हमें कोन कहंती संघात कहंती एही परी संघात को हमें जानि पार तेणु ये जानि परिबा दृष्टिरु एको हमें क्षेत्र कहंती जेमति हमर प्राणवायु चालीछि तापर चेतन को आसंतु प्राणवायु चालीछि प्राणवायु शरीर चालीछि एटा टिके कठिन हबो प्राण शक्ति को चेतना आमे चेतन मान प्रकृत रे आमे प्राण शक्ति को चेतन ही कहंती चेतनार अर्थ आमे बुझंतो आत्मा जदि आमे एठी आत्मा कहि दबा ताहाले से क्षेत्र हबो केम सेठी क्षेत्र हबो आत्मा कहि देले क्षेत्र हबो आत्मा तो क्षेत्रज्ञ ना आत्मा होउछि क्षेत्रज्ञ तेणु आमेर एठी जो जो प्राणवायु चालीछि सेठी एठी कुहाइछि एठारे चेतना काहाकू कुहा जाइछि ना देह इंद्रियर जो संघात जे प्रकाशित करे आम अंतःकरण रे जो वृत्ति जो विचार आसे से आत्मचेतनर अभ्यास रूप रे व्याप्त पंडा सारे स्वामी जी दृष्टांत भी देथिले अग्निर प्रज्वलित लोहा पिंड माने लोहा पिंड
ଲୁହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଗ୍ନି ସହିତ ଏମିତି ମିଶି ଯାଇଛି, ଲୁହା ଏବଂ ନିଆଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଣା ପଡୁନି। ଲୁହା ଆଉ ନିଆଁ ଏମିତି ମିଶି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଏ ସେ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେଲା ନା, ଏ ଗୋଲ ଗୋଲ ନିଆଁଟା ଏଠି ଏଠି ଲମ୍ବା ନିଆଁଟା ପଡିଛି, ମାନେ ଅଗ୍ନି ଲମ୍ବା କିମ୍ବା ଗୋଲ, ଅଗ୍ନିରେ ଲମ୍ବା କିମ୍ବା ଗୋଲ ସିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେ ଯୋଉ ରଡ ମିଶି ଯାଇଛି କି ଗୋଲର ଯୋଉ ପିଣ୍ଡଟା ମିଶି ଯାଇଛି, ଲୁହାର ପିଣ୍ଡଟା ସେ ଏତେ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଲୁହା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଭାବରେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ମିଶିଯିବା କାରଣରୁ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଚେତନାର ଆଭାସ ମାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିମ୍ବ ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସେ ଅନେକ ବାଲ୍ଟିରେ ପଡିବା କାରଣରୁ ସେ ଅନେକ ଦେଖାଯାଏ। ସିଏ କହୁଛି ଯେ ବାଲ୍ଟିଟା ହଟେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଦେଖ ଥିଲି, ଲାଇଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇଗଲି, ଲାଇଟ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରତୀତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅନେକ ବାଲ୍ଟିରେ ପଡିବା କାରଣରୁ ସେ ଅନେକ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଚେତନା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆତ୍ମାର ଚୈତନ୍ୟର ଆଭାସ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଚେତନାକୁ ବି ଏଠି ଆମର ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଧୃତି। ଧୃତି ନାଁ ହେଲା ଧାରଣ ଶକ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରେ। କେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି। ହାୟ ହତାଶ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମର ଠିକ ଠାକ କାମ ଚାଲିଲା, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ଏମିତି କରିବା ଆମେ ସାଧକ ସାଧିକା ହେଲେଣି, କେବେ ବି ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୁଆଟେ ବେଳ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଝଡଝଞ୍ଝା ଭିତରେ, ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିନଥିବ ଦି ଟାଇମ ଠିକ ଠାକରେ, ତା ଭିତରେ କେତେ କଥା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏକୁ ଆମକୁ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଧୃତି କି ବି କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭଲ କଥାକୁ ଧାରଣ କଲେ ତ କେତେବେଳେ ଖରାପ କଥାକୁ ଧାରଣ କଲେ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଧାରଣ ଚାଲିଛି ତାରି ନାଁ ହେଲା ଧୃତି। 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିଛି, ଟିକେ ପଢି ନେବା। ସତ୍ୱଗୁଣ ଧୃତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଧୃତ୍ୟା ଜୟା ଧାରୟତେ ମନଃ ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା ଯୋଗେନ ବ୍ୟଭିଚାରିଣ୍ୟା ଧୃତି ସା ପାର୍ଥ ସାତ୍ବିକୀ। ये 18 अध्याय 33 नंबर श्लोक। अव्यभिचारिणी धारण शक्ति रे, अव्यभिचारिणी धारण शक्ति रे मनुष्य ध्यान योग द्वारा मन प्राण इंद्रिय रे क्रिया को धारण करिछि, से धृति सात्विक। अव्यभिचारिणी जो धृति रे काम अर्थ को धारण करे ताको कहंती राजसी। जो धृति रे काम अर्थ को धारण करे ताको कहंती राजसी। जो धृति रे निद्रा भय शोक चिंता आदि धारण करे ताको कहंती तामसी। ये सबु क्षेत्र बा विकार युक्त इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये सब है क्षेत्र। आमे विचार करिबा शरीर अलगा मु अलगा। शरीर आमे कौन विचार करिबा ना शरीर अलगा और मु अलगा, किंतु आमे शरीर को मु मानि नहीं छथि, आमे शरीर को मु मानि नहीं छथि। से जो तादात्म्य भाव को हटेबा पाई भगवान किछि उपाय कहिछथि। यते आमे गीता पढुचंती जानुचंती, फिर शरीर को मु मानि नहीं छथि। सेति पई भगवान कहिछथि, ये शायद 7 ये अध्याय 13 अध्याय 7 नंबर श्लोक पाखरु 11 नंबर श्लोक पर्यंत ज्ञान बाबद रे पूछन। 7 रु 11 नंबर पर्यंत उपाय कहिछन, ये 7 नंबर श्लोक रो आमे पाठन आरंभ करिया। 7 नंबर रु 11 नंबर श्लोक पर्यंत ये ज्ञान रो कहिछन। देखो पंडा सारे भी कहिछंती, स्वामी जी द्वितीय थर लेखा हम सब पढ़ी सारछंती। तापरे आमे व्यास मंच रे भी आलोचना रखिथिले, पढे देबा टिके। 7 नंबर श्लोक, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्ति आर्जवम आचर्य पासनम शौचम स्तौर आत्म विनिग्रह स्तौर्य आत्म विनिग्रह। अमानित्वम
अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्यपासनम, शौचम, स्थौर्यम और आत्म विनिग्रह है ना। ये सब आम विचार करिबा। ये श्लोकर अर्थ बुझिबा। श्लोकर अर्थ बुझिबा ये 7 नंबर श्लोक रे 9टी कथा कहछन। अमानित्व, अमानित्व माने निजर श्रेष्ठ भाव न हेबाकू अमानित्व कहंती। अदम्भित्व, अदम्भित माने देखैबा, देखैबा पणକୁ दंभ कहंती। ये जेमिति हमर न रहिबा दरकार। अमानित्व माने मानी भाव करिबाकू अमानित्व, मानी भाव हमर न रहिबा दरकार। मानी भाव रहिले से अमानित्व हबनी। आउ दंभ हमको रहिले, देखैबा पण हमको रहिले से दंभ आसीबो। तेणु आमे अदम्भित्व हबा, आमे हिंसा न करिबाकू कहंती अहिंसा। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, हिंसा न करिबाकू कहंती। जेमति मारपीट हिंसा करिबा नाही ताकू कहंती अहिंसा। शांति माने क्षमा भाव हेबो। आर्जवम, आर्जवम माने हला सरलता। क्योंथिरे सरलता रहिबे ना ता आपनको मन रे भी सरल रहइबो, वचन रे सरल रहइबो। माने एथिरे सब सरलता रखिबा। हमें बेले बेले मन रे एमिति कथा कहि दियंती आ अन्य अलग लोक बहुत दुख होई जाय। हां हमें वचन रे भी, मन रे भी या वचन रे बेले बेले हमें वचन रे भी कहि दियंती ताको मन रे बहुत दुख होई जाय। वचन छाड़ दो, मन भीतर भी हमें चिंतन कर, मन भीतर चिंतन कले से वाइब्रेशन भी पड़े। तेणु आमे मन भीतर जदि भगवान के चिंतन करिया, भगवान कर भी वाइब्रेशन हम ऊपर पड़े। तेणु जहा मन भीतर वचन रे आमे सब बेले सरलता रहिबा दरकार। आमे साधक साधिका हेलेनी, आमे चिंतन मनन कलेनी, स्वामी जी के सानिध्य रे आमे अछंती। तेणु हमर से बेले हबा दरकार। आचार्य पासनम, गुरु को प्रति सेवा अभाव रहिबा दरकार है ना। शौचम, शौचम माने भीतरे बाहरे पवित्र को शौच करंती। स्थौर्यम, स्थौर्यम माने अंतःकरण रे स्थिरता है ना। आत्म विनिग्रह, मन को निज वश रे रखिबा, याकू आमे आत्म विनिग्रह कहंती। एई 7 नंबर श्लोक रे 9टी कथा कहिले है ना। तापरे आमे विचार करिबा। आ मते तो कुआ आइतला 10 मिनिट पूर्व छाड़िबा पई। भास्कर भाई एठी आमे बाणी को विराम दउछि। पुणी काली पुणी 7 नंबर श्लोक पाखरो जहा अछि आमे विचार रखिबे।